हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन चल रही होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा देखिए, आज जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या किसी देश जो मान लीजिए जो दो डेवलपिंग कंट्री है, क्या उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप हो सकता है? आप ये बताइएगा मेरे को। हो सकता वो भी खासकर अगर हम डिजिटली पैटर्न पे बात करेंगे, डिजिटली जो पार्टनरशिप है उसके बेसिस पे अगर हो सकता है तो कैसे, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता। जरा आप एनालाइज करके बताइएगा अपने अपने थॉट्स, अपने अपने जो पॉइंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 9। तो आज भी हम सिमिलर उसी पैटर्न में डिस्कस करेंगे जैसे हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, कोड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है एंड सोर्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है। इन तीन पॉइंट्स में हमारा क्या चलेगा डिस्कशन, मतलब इन तीन पॉइंट के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, अपने आंसर को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। कोड डिमांड क्या था, देखिए जब आप कोड डिमांड समझ जाते हो ना क्वेश्चन का, और सोर्स जब आपको मालूम चलता है, तब आप बहुत ही जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखता है ना कि एक कैंडिडेट वैसा ही आंसर लिखे, आप एग्जैक्ट वैसा ही आंसर क्या कर पाते हो, फॉर्मुलेट कर पाते हो, इन शॉर्ट आप समझिए फ्रेम कर पाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। एवरेज लेके चलोगे तो एक क्वेश्चन के लिए 8 से 9 मिनट का टाइम रहता है। उसी में आपको क्वेश्चन भी समझना है, कोड डिमांड भी समझना और एक इफेक्टिव आंसर भी लिखने होते हैं। इसलिए ताकि हम अपनी स्पीड को क्या कर सके, बढ़ा सके और उस स्पीड को मेंटेन करके रख सके। इसलिए कहा जाता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। सिर्फ इसीलिए नहीं, और भी बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, वो बस वर्ड के बेसिस पे क्या कर लिया जाता है, बदल दिया जाता है, लेकिन मीनिंग उनकी वही रहती है। उसी बेसिस पे आपको क्या लिखना होता है, आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, जैसा कि हमारा जो पहला स्टेप आता है वो आता है मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, यूपीएससी मीन्स 2025, उसमें GS 2। पहला जो हमारा है वो है क्या, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या पूछा था कि क्या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे या मीन्स जो डिजिटली पार्टनरशिप है उस बेसिस पे किसी कंट्री के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप पॉसिबल है या नहीं है। तो किस बेसिस पे है, यानी कि क्या क्या रीजन है होने के, और नहीं तो क्यों नहीं हो सकते। अपने अपने पॉइंट्स बताइएगा। क्वेश्चन की मीनिंग भी आपसे यही पूछना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे हम किसके बेसिस पे बात करेंगे, इंडिया और अफ्रीका के बेसिस पे बात करेंगे। मीन्स इंडिया भी एक क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और अफ्रीका भी क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो मीनिंग ऑफ द जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको ये बताना है कि इंडिया और अफ्रीका के जो डिजिटल पार्टनरशिप है, लाइक अगर हम टेक्नोलॉजी, आईसीटीसी सॉरी आईसीटी, डिजिटल पेमेंट, ई गवर्नेंस ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है तीन चीज को अचीव करने के लिए। पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरा को डेवलपमेंट एंड थर्ड लॉन्ग टर्म जो इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप है वो। मतलब हमारा जो टोटल आंसर जो चलेगा वो इन्हीं तीनों पॉइंट के बेसिस पे चलेगा। ये तो था आपके क्वेश्चन का मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, को डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कोड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो, अगर हम कोड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दूसरा जो पॉइंट है आपको क्या देखने को मिलेगा, को डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट। और थर्ड पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग
टर्म पार्टनरशिप, इन्हीं तीनों पॉइंट पे हमारा क्या चलेगा, आंसर चलेगा। जैसे देखिए, अगर हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो इंडिया और अफ्रीका एक साथ इक्वल पार्टनर की तरह क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे डील कर रहे हैं। इसमें हमारी कंट्री के साइड से किसी भी तरीके का कोई भी जो रिसिपिएंट रिलेशन है वो नहीं दिखाया गया। एग्जाम्पल के तौर पे पैन अफ्रीका ई नेटवर्क को डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दोनों कंट्री ने मिलकर के, यानी कि अगर हम दोनों रीजन की बात करें, जो इनोवेटिव आज के टाइम पे कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया अफ्रीका सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए नहीं, यानी कि हमारी कंट्री के साइड से जो और अफ्रीका के साइड से जो पार्टनरशिप की जा रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाया जा रहा है, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है के थ्रू, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बना सकें और कॉर्पोरेट बिल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, तो इसी बेसिस पे हमारा क्या चलेगा, आंसर चलेगा। देखो एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, सोर्स ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कहा था ना 3 चीज, अब आता है आपके पास सोर्सेज ऑफ द क्वेश्चन। सोर्स क्या देखने को मिलेगा, ये जो क्वेश्चन है जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि आईआर से रिलेटेड है। इंटरनेशनल का स्पेलिंग गलत हो गई है, एक मिनट। जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि आईआर। उसके बाद अगर हम की सोर्स की बात करें, की सोर्सेस, तो की सोर्सेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला जो है वो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट डिक्लेरेशन, यानी कि IAFS डिक्लेरेशन। सेकंड MEAS विद्या भारती एंड आरोग्य भारती प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल UPI एंड आधार। उसके बाद आएगा आपका करंट अफेयर, जैसे कि जो इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉर्पोरेशन है MEAPIB के से ये आपको की सोर्स देखने को मिलेगा। देखो जो चीज हमारे आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर फ्रेम कर सकता है उसके लिए तो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। मीनिंग क्या है, कोड डिमांड क्या है, सोर्स और की सोर्स क्या है ऑफ द क्वेश्चन की। अब हम पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या
पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं इसमें लिखने के लिए। इसमें हम 3 स्टेज में हम क्या लिखेंगे, अपने आंसर लिखेंगे। और 3 स्टेज में हम क्या क्या फॉलो करेंगे, जो हमारा 3 स्टेज चलेगा। पहला चलेगा हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा चलेगा बॉडी, एंड जो थर्ड होगा वो हमारा चलेगा कंक्लूजन। इन 3 स्टेजेस में हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेज, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब जैसे देखो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो। अगर हम अफ्रीका और अपनी कंट्री की बात करें, तो दोनों ही कंट्री क्या कर रही हैं, आज से नहीं हिस्टोरिकल टाइम से एक दूसरे के साथ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा कुछ हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम कॉलोनियल टाइम की बात करें, तो इंडिया और अफ्रीका दोनों किसके कॉलोनियल रहे, ब्रिटेन के कॉलोनियल रहे। तो आज से नहीं, हम हिस्टोरिकल टाइम से, इन प्रीवियस टाइम से हम क्या कर रहे हैं, कल्चर बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे या अदर बेसिस पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो अपने कल्चर है उसको क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, अपने रिलेशंस हमें देखने को मिलेगा। मतलब देखो, इंडिया और अफ्रीका दोनों हिस्टोरिकल यानी कि प्रीवियस टाइम से ही एक दूसरे के क्या रहे, क्लोज रहे। अगर हम बात करते हैं जैसे कॉलोनियल स्ट्रगल, कॉलोनियल स्ट्रगल टाइम से ये दोनों किसके लिए किसके गुलाम रहे, ब्रिटिश कंट्री के अंदर में रहे। और ट्रेड के टाइम से ही क्या रहे, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर रहे। तो आज डिजिटल एज में भी क्या है, दोनों ही रीजन रिलेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या है, आज के टाइम पे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जिसमें इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ग्रोथ कर रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं। ये चीजें आप क्या लिख सकते हो, इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन तो कोई ज्यादा नहीं लिखना होता है, और वैसे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमें 150 में क्या करना था, अपना आंसर लिखना था। तो इंट्रोडक्शन में आप इतने पॉइंट लिख दोगे, इनफ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट में क्या क्या आएगा कि किस तरीके से हम जो हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उस पर हम बात करते हैं। पहला पॉइंट चलेगा हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट पूछा था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पॉइंट पे। तो इंडिया और अफ्रीका, यानी कि इंडिया अफ्रीका को क्या दे रहा है आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजी दे नहीं रहा है, बल्कि उसके साथ शेयर कर रहा है। तो शेयर टेक्नोलॉजी विथ, शेयर टेक्नोलॉजी विथ अफ्रीका। हमारी कंट्री आज के टाइम पे अफ्रीका को क्या दे रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी बेच नहीं रहा, बल्कि शेयर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर बात करें तो 48 अफ्रीकन कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, टेली एजुकेशन, यहाँ पे लिख लो, इन 48 अफ्रीकन कंट्रीज टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन, मेडिसिन सर्विसेज, जो कि किसके द्वारा दिया जा रहा है, हमारी कंट्री के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिना किसी प्रॉफिट के। उसके बाद आता है दूसरा एग्जाम्पल, IFCS स्कॉलरशिप। इसमें क्या देखने को मिलेगा, हर साल थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट हमारी कंट्री में आते हैं और आईटी और डिजिटल स्किल क्या करते हैं, सीखते हैं।
तो इंडिया हर कंट्री के नीड के हिसाब से क्या करता है, कस्टमाइज सॉल्यूशन देता है। जैसे ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स में लिख सकते हो। आप इसको डाल लो ए पॉइंट। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट बी, ओ डेवलपमेंट। ओ डेवलपमेंट देखो, को डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया और अफ्रीका ज्वाइंटली नए इनोवेटिव्स डेवलप कर रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, यूजफुल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें सेंट्रल सॉरी सेंटर्स सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस इन आईसीटी। आईसीटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस देखने को मिलेगा, जहां पे ज्वाइंटली सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स क्या किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में यानी कि इंडिया का जो यूपीआई मॉडल्स है वो अमेरिका के फाइनटेक प्लेटफॉर्म के साथ क्या कर रहा है, आज के टाइम पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। एक पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजिटल एग्रीकल्चर एंड ई हेल्थ। अब जैसे देखो, दोनों रीजन की बात करते हैं, इंडिया और अफ्रीका, यानी कि अगर हम दोनों रीजन के लिए बात करें तो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव जो मॉडल्स हैं वो क्या किए जा रहे हैं, आज के टाइम पे दोनों देशों के द्वारा बनाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट सी, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। अब जैसे देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया और अफ्रीका शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी लेवल पे भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है वो क्या है, बनी रहे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, आपको क्या देखने को मिलेगा, IAFC मतलब इंडिया अफ्रीका फॉर्म समिट, जहाँ पे दोनों देश रेगुलर डायलॉग्स और कॉर्पोरेट इंश्योर करते जा रहे हैं। दूसरा जो जैसे कि ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट कनेक्टिविटी एंड साइबर सिक्योरिटी में भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म जो पार्टनरशिप है वो बना रहे। फिर पॉलिसी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर भी क्या है, दोनों देशों के द्वारा मिल करके काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें वो स्टेप्स हैं जिससे अफ्रीका और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है वो क्या रहे, बना रहे। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन, जो कि हमारा थर्ड स्टेज है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आंसर स्टेज चले वो थर्ड स्टेज में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। थर्ड स्टेज में हमारा क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन एक तरीके से वो होता है कि जो भी हमने आंसर लिखा है उसका एक तरीके से वो निचोड़ होता है कि लास्ट में हम आखिर कहना क्या चाहते हैं। देखो, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप एक ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशंस का एक स्ट्रॉन्ग मॉडल है। ये रिलेशन एड बेस्ड नहीं है, म्यूचुअल ग्रोथ और शेयर डिजिटल फ्यूचर पर बेस्ड है। दोनों मिलकर के जो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डिजिटल वर्ल्ड आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, बनाने पर काम कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो। अब जैसे देखो, हमने इस आंसर में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करा,
फिर हमने डिस्कस करा कोड डिमांड क्या था, कोड डिमांड का सोर्स ऑफ द क्वेश्चन एंड की सोर्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हमने डिस्कस करा। कितने स्टेजेस में होने चाहिए, 3 स्टेजेस में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड इंक्लूजन। उन्हीं 3 स्टेजेस पे हमने क्या करें, अपने आंसर्स को डिस्कस करा। होप सो कि अभी जो हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होगी सीरीज, या जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट्स मेन आंसर है, और भी इसके बहुत से पॉइंट्स हैं और इसके जिसके बेसिस पे एक और भी अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट आकर के अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए भी काफी ज्यादा क्या है, हेल्प रहे। और इसी तरीके से हमारा क्या चलता रहेगा, आंसर डिस्कशन चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारा सीरीज चलता रहेगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। अभी GS2 चल रहा है, GS1 कंप्लीट हो चुकी है, GS2 कंप्लीट होने के बाद हम GS3 डिस्कस करेंगे, देन GS4 डिस्कस करेंगे। जहां तक बात है आपको इस चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर के जो MCQ क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में पूछे गए उसके डिस्कशंस देखने को मिल जाएंगे, NCERT देखने को मिल जाए, वो सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में करंट वो पे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ है लाइक इन नेशनल एंड इंटरनेशनल, दोनों आपको चैनल पे मिलेंगे इन शॉर्ट वीडियो। 5 मिनट 5 to 6 या 7 मिनट तक की वीडियो रहेगी, वो आप उससे देख सकते हो और इजिली कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जैसे रिसेंटली आज जो वीडियो अपलोड की गई थी यूट्यूब पे करंट अफेयर से रिलेटेड, कि हमारी कंट्री ने क्यों यूएसए के इनवाइट से, या जो यूएसए के जो अभी कुछ रिलेशंस रहे या जो प्रॉब्लम्स थे, हमारी कंट्री ने उससे क्या किया है, मीटिंग को अटेंड करने से बैक कर लिया था कि हमारी कंट्री वर्चुअल फिजिकली मतलब ऑफलाइन जाके अटेंड नहीं करेगी, वो ऑनलाइन अटेंड करेगी। कल आपको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कशंस देखने को मिल जाएगा कि आखिर जो पाकिस्तान है, या अगर हम अपनी कंट्री के लोकेशंस के बेसिस पे बात करें, अपनी कंट्री और पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड से अगर बात करें, तो इन 3 कंट्रियों के बीच में वाटर को लेकर के क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है, उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कशंस की वीडियो मिलेगी। बहुत ही सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको यहाँ पे शेयर की जाती हैं। प्रीलिम्स फैक्ट्स आपको फैक्ट्स प्रीलिम्स बूस्ट फैक्ट्स मिल जाएंगे जो कि शॉर्ट्स फॉर्म में इंफॉर्मेटिव रहते हैं, तो आप इन सब चीजों के लिए फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।